नीट एग्ज़ाम जो है मेडिकल एग्ज़ाम, उसको लेके भी बहुत स्कैम्स हो रहे थे, जहाँ पे प्रिविलेज लोग आसानी से सीट ले रहे थे और अपने मन पसंद के सेंटर में जाके कॉपी पेस्ट करके वो लोग अच्छे खासे मार्क्स ले रहे थे। सेम चीज़ यूपीएससी में भी देखी गई। तो एक मैक्रो लेवल पर देखेंगे, इंडिया में जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है वहाँ पे बहुत चीटिंग वाला कल्चर डेवलप हो चुका है। जो भी प्रिविलेज्ड है उसके लिए डिग्री एक्वायर करना बहुत आसान हो चुका है। तो इसके लिए सिंस यू आर, आप महाराष्ट्र के बीजेपी के वाइस प्रेसिडेंट हैं, तो सिंस यू आर, आपको ये इंटरनल मैटर्स मालूम है कि क्या चल रहा है, तो पॉलिटिकल लेवल पर गवर्नमेंट इस पे क्या एक्शन ले रही है? बिकॉज यूथ जो है वो तो इंडिया का भविष्य है, और ये जो चीटिंग वाला कल्चर हो रहा है ये लाइमलाइट में भी बहुत आया। इस पे हमने भी वीडियो बनाया था नीट के स्कैम को लेकर, और काफ़ी कंसर्निंग है ये। सारे जो युवा है उनके लिए कंसर्निंग है, बिकॉज यहाँ पे भी लोग अपनी पूरी ज़िंदगी लगा देते हैं एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। देखिए, जहाँ तक पार्टी की बात है और जहाँ तक मैं फिर बताया मैंने कि आपने 70 साल से बहुत किसी और पार्टी की राज थी यहाँ पे। आपने जैसे मैंने कार का एग्जाम्पल लिया था, आपने ये सोच के किसी को जिम्मेदारी दी है कि वो नेट का एग्ज़ाम ऑर्गेनाइज करे, यूपीएससी के बहुत सारे सेंटर्स होते हैं, बट नीचे के लेवल में कोई एक ऐसा प्यून है, कोई ऐसा एग्जामिनर है, कोई एक ऐसा जो कि मैंने फिर बताया उसी तरीके से सेलेक्ट होके आया हुआ है, जो गलत इलीगल वे से इलेक्ट होके आया हुआ है। और उसका मैंने बताया पोटेंशियल मिलिटेंट जो है, जो कि दिखता नहीं है कि जिसके पास कुछ है, बट वो आतंकवादी वाला काम कर रहा है। तो वो क्या कर रहा है, वैसे ही लोगों को इलेक्ट कर रहा है जिस मीडियम से वो घुसा था। और ये नीचे के लेवल का जो सिलेक्शन होता है बहुत सारे जगह पे, वो डायरेक्टली सरकार के, क्योंकि बहुत सारे लोग इलेक्ट हो जाते हैं जो प्रोविजन में होता है, बाद में परमानेंट हो जाते हैं। अब एक बात बताइए कि जो कोई एक ऐसा प्यून है जिसको एक अलमीरा में क्वेश्चन पेपर रखने का जिम्मा दिया गया है, तो यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर तो इस उम्मीद में, या फिर उसके जो प्रोफेसर होंगे तो एचओडीज होंगे, वो सोचते होंगे कि यस वो जाके रख रहा है, बट वो कॉलेज के ही जीरोक्स मशीन से, जैसे मूवी में दिखाता है, प्रिंट आउट लेगा और क्वेश्चन, अच्छा उसको मालूम भी नहीं है कि ये कितना हार्मफुल है उसके बच्चों के भविष्य के लिए। बट होता, और जब बाद में पता चलता है तो 99% पता चलता है कि बहुत नीचे के लेवल पे ऐसी काम हुई है, ऊपर के लोगों ने ये नहीं किया है। एटलीस्ट आप ये जरूर बोल सकते हैं कि ऊपर के लोगों मतलब जो उस डिपार्टमेंट को लीड कर रहे हैं, उनके अंदर उन्होंने नहीं किया। बट नीचे के लेवल में लोगों में जो अनएथिकल लोग हैं, जो चाहे पैसे के कारण या किसी और रीजन से इस चीज़ को कर रहे हैं, तो सरकार, मैं फिर बताऊं, सरकार चाहे जो करंट सरकार हो या कोई और सरकार जो पहले थी या भविष्य में सरकार गवर्नमेंट शुड मेक श्योर कि किसी भी बच्चे और डिजर्विंग कैंडिडेट जो टैलेंट्स आते हैं, उनका जो राइट है, उनका फंडामेंटल राइट बरकरार रहे और उनके साथ चीट नहीं होना चाहिए। क्योंकि देखिए सरकार, हमें फिर एग्जाम का पेपर लिख हो गया, 10th का पेपर लिख हो गया, 12th का पेपर लिख हो गया। अब कोई एजुकेशन मिनिस्टर जो केंद्र में बैठा है, आप अगर उसको बोलोगे वो उसका जिम्मेदार है, उसने तो एक ट्रस्ट पे अपने सबऑर्डिनेट, उसने अपने ट्रस्ट पे सबऑर्डिनेट को दिया है, बट जिस जगह पे वो चीज़ गलत हुई है, मैं फिर बता रहा हूँ, ऐसी सजा दो जैसे आप देशद्रोह की सजा, मैं फिर बता रहा हूँ, क्वेश्चन पेपर लीक के मामले में सीधे देशद्रोह की सजा होनी चाहिए। और आप देखिए कैसे ये रुकता है फिर उसकी पूरी जैसे कुड़की जब्ती का प्रोविजन है, आप पूरे घर को उसको डिमोलिश कर दो। और आप पूछो, शायद देश का हर स्टूडेंट मेरे इस बात में हाँ बोलेगा कि आप राष्ट्रद्रोह का एक्ट लगा दीजिए उन सारे लोगों के ऊपर, चाहे वो बड़ा से बड़ा या छोटा से छोटा अधिकारी हो, तो राष्ट्रद्रोही हो गया, राष्ट्रद्रोह है। और आप उसके सारे एसेट को नीलाम कर दो, कुड़की जब्ती कर दो। और आप देखिए कैसे रोल मॉडल, मतलब रूल सेट होता है कि मतलब उनकी आत्मा कांप जानी चाहिए। जैसे मैं बताया, कोचिंग सील हुआ ना, बेसमेंट सील हुआ ना, आप कोचिंग सील कर दो कि वो आदमी कभी आगे के दिनों में ट्यूशन नहीं पढ़ा सकता है, और वो न्याय होगा उन बच्चों का जिनकी मौत होगी। पैसा तो देखिए उनके पेरेंट्स को आप दे दिए, वो खत्म हो जाएगा, पर उनकी न्याय कब मिलेगी? उनके मौत के जिम्मेदार जो डायरेक्ट, देखिए एक डायरेक्ट जिम्मेदार है और एक इनडायरेक्ट जिम्मेदार है। इनडायरेक्ट जिम्मेदार सिस्टम है, बट डायरेक्ट जिम्मेदार वो है जिसके घर के अंदर वो हुआ है। वो तो कल जगह बनेगा, नाम बदलेगा, ट्यूशन स्टार्ट कर देगा, नहीं, चाहे कितना भी पावरफुल हो। और अगर मैं सिस्टम चला रहा होता, मैं सिस्टम,
तो उसको कम से कम 30 साल अंडा सेल जो सबसे टफेस्ट होता है उसमें डाल देता। तुम डिजर्व करते हो और ये होना बात भी बिल्कुल चाहिए। सही है, मैं खुद भी एग्री करता हूँ, बिकॉज मल्टीपल लेवल्स पे वो राष्ट्रद्रोह है, क्योंकि आप मतलब जो इंडिया की पॉपुलेशन है, जो जवान पॉपुलेशन है, जो फ्यूचर बनने वाले, उनके नी कैप्स आप काट दे रहे हो। और इससे हर वो एम्बिशियस बच्चा जो सोचता है कि उसको एक फेयर ट्रीटमेंट मिलेगा, तो वो कितना डीमोटिवेट हो जाएगा। तो कल को उसमें वो एम्बिशन कैसे पैदा होगा जब उसको मालूम पड़ रहा है कि इतनी पार्शियलिटी हो रही है सिस्टम में। सो ये जो नीट स्कैम्स वगैरह, ये सब स्कैम्स हो रहे, पेपर लीक्स के मामले आ रहे हैं, तो इसमें जैसे आपने सजेस्ट किया कि हैवी से हैवी पेनल्टी देनी चाहिए। नहीं, राजद्रोह देश का जो सबसे बड़ा कानून हो सकता है, हाँ आप लगा वो देना चाहिए, आप दे दीजिए उनको। तो जैसे महाराष्ट्र में बोलते थे टाडा लगा था, बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, बोलते सबसे बड़ा कानून मकोका है, कानून है, आप लगा दो ना। तो ये तो मैं बिल्कुल मानता हूं, बट इसके अलावा लाइक अब पहली बात तो ये है कि क्या गवर्नमेंट, जो केंद्र सरकार है, वो ऐसे एक्शन लेने के बारे में सोच रही है, और अगर ये चीज नहीं सोच रही है तो वो क्या और सोच रही है जिससे कि स्टूडेंट्स को आगे जाके न्याय मिल सके। देखिए, मैं केंद्र सरकार के बारे में इतना ही बोलूंगा कि पूजा खेड़कर मामले में महीना भर में नहीं होगा, और केंद्र सरकार नहीं सोचती। देखिए, कुछ कमियां, अब जैसे आपके यहाँ कुछ लीकेज हो रहा है, अब लीकेज होगा तभी आप रिपेयर करोगे ना। आपको तो मालूम है कि भाई आप जिस फ्लोर पे हो ये लीकेज नहीं हो रहा है। अब सरकार की खामी पूजा खेड़कर ने दिखा दी, और सरकार के मतलब वो सिस्टम की, यूपीएससी की खामी दिखाई। राइट। सरकार के पास और भी बहुत सारी सिस्टम की, और सरकार ने डिसीजन लेके, सरकार ने बताया होगा यूपीएससी किसको फॉलो की, सरकार को, तो उसको डिसमिस कर दिया। सरकार के नजर में हर चीज नहीं आ सकती है, 140 करोड़ देश है, और सरकार के नजर में हर चीज आ जाती तो मैं बता रहा हूं कि और भी चीज सरकार करती। मैं आपके दर्शकों को और आपको बता दूं, इस देश का 2% पॉपुलेशन दिव्यांग कैटेगरी में आता है। सरकार को 2% लोग को पार्लियामेंट से लेके, राज्यसभा से लेके, विधानसभा से लेके, विधान परिषद से लेके पंचायत में 2% लोग दिव्यांग होने चाहिए। 2% बजट का एलोकेशन दिव्यांग के लिए होना चाहिए। क्या हम जो पानी बिस्किट पीते हैं उसमें जीएसटी नहीं पे करते हैं? क्या हम जो टिकट लेते हैं, फ्यूल भराते हैं, उसमें जीएसटी नहीं देते? एकदम देते हैं। तो दिव्यांग एज ए कम्युनिटी कभी ट्रेन के आगे नहीं आके कट जाएगा। जैसे और लोग आंदोलन करते हैं, पथराव करते हैं, आपने कभी देखा है दिव्यांग ने पथराव किया है? शायद ही एक न्यूज आया हो जहां पे कोई आदमी इमोशनली ब्रेकडाउन हो गया हो। आज बहुत सारे आंदोलन होते हैं, बॉर्डर जाम हो गए, पुलिस पे गोली चली, कभी आपने दिव्यांग का नहीं। तो क्यों? क्योंकि दिव्यांग समाज का सबसे कमजोर वर्ग है, और अगर वो नहीं कर रहा है तो तुम उसका भी हक मार लो। तो इसमें गलती तो सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट के अधिकारियों की है, वो खुद दिव्यांग नहीं है, वो भी शायद इसी तरीके से उस पोस्ट पे आ गए। तो वो संवेदना नहीं है, संवेदना तो नहीं। और ऐसे लोगों को अगर उनके टेन्योर में ऐसी घटना होती है, उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। सीधे डिमोशन कर दो उनका डायरेक्ट हैंड नहीं है ना, बट तुम उनका डिमोशन करके रोल सेट कर दो ना। ये तुम कर क्या रहे थे? तुम्हारे आंख के सामने पूजा खेड़कर इंसिडेंट हुआ, तुमने क्या किया? एक ह्यूमन राइट वायलेशन हुआ, तुमने क्या किया उस चीज को? अगर आपको ये क्लिप पसंद आई तो पूरे पॉडकास्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। इंडल्ज एंड एंजॉय।